अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, बख़्त और बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाली चाय, गुड़ की मसाले वाली चाय। ये बहुत मज़ेदार होती है। इससे एक तो आपका हाज़मा दुरुस्त रहता है, मैदा बिल्कुल ठीक काम करता है और मैदे की तेज़ाबियत और एक्स्ट्रा गैस भी नहीं बनती। ये चाय बहुत हाज़मेदार होती है, इसलिए आप इसे बिला खौफ़ व ख़तर इसको हर खाने के बाद पी सकते हैं। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ा कप दूध लिया है और उसको मैंने उबाल लिया है। दूध को उबालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्म दूध इस्तेमाल करने से चाय का टेस्ट ही दोबाला हो जाता है। आप ठंडा दूध ना इस्तेमाल करें, दूध को पहले बॉयल कर लें। यहाँ पर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूध में बड़ा अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसको चंद सेकंड के लिए फेंट लूँगी ताकि ये अच्छा फ्लफ़ी और गाढ़ा हो जाए। और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय के लिए कहवा। यहाँ पर मैंने एक छोटा नॉर्मल जो कप होता है पानी का लिया है और उसको मैंने हाई फ्लेम पर उबाल लिया है। पानी को उबालना बहुत ज़रूरी है। ठंडे पानी में कहवा इतना अच्छा नहीं बनता जितना उबलते हुए पानी में इसका प्रोसेस होता है। और अब मैंने ली है हाफ़ टी स्पून सौंफ, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और अब जाएगा इसमें अदरक। अदरक को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है, ये हाफ़ टी स्पून है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी दालचीनी, बिल्कुल मामूली सा आधा इंच का ये टुकड़ा है, नज़र आ रहा होगा आपको। तो इसकी खुशबू, इसका टेस्ट चाय में बहुत अच्छा लगता है। इसकी जगह आप लौंग भी डाल सकते हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्स कर दूँगी ताकि ये पानी में अपना फ्लेवर छोड़ दें और इसको मैं तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाऊँगी। तो जैसे ही ये अपना पानी में कलर छोड़ देगा और पक जाएगा, तो अब हम इसमें डालेंगे चाय की नॉर्मल जो पत्ती होती है वो डालेंगे। ये मैंने 1 टीस्पून ली है। अगर आप ज़्यादा तेज़ पसंद करते हैं तो इसमें ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से डालें या कम डालें। और अब मैं इसमें डालूँगी गुड़, जो चाय की जान है। तो ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। तो मैं ज़रा कम ही गुड़ इस्तेमाल करती हूँ, मीठा इस्तेमाल करती हूँ। तो अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप अपने हिसाब से इसमें डाल लीजिएगा। तो ये भी मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी और इसको तकरीबन 1-2 मिनट के लिए पकाऊँगी ताकि गुड़ इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए और चाय की पत्ती जो है वो इसमें अपना रंग और जायका छोड़ दे। तो जैसे ही कहवे में उबाल आना शुरू हो जाए तो मैं इसको अब 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है वो पानी में शामिल हो जाए। माशाल्लाह कहवा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो दूध मैंने उबाल कर रखा हुआ था वो अब मैं इसमें डाल दूँगी। ये दूध 1 पाव था। तो अब मैं चाय को उस वक़्त तक पकाऊंगी जब तक चाय में अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। तो जब तक गुड़ की चाय पकती है, मैं आपको गुड़ की चाय के फ़ायदे बता दूं ताकि आपको इसकी अफ़ादियत का पता चल जाए। गुड़ की चाय या गुड़ खाने से जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम मज़बूत होता है। वैसे तो नज़ला ज़ुकाम लगने नहीं देता और अगर हो भी जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। और ऐसी बच्चियां जिनको पीरियड्स के दिनों में दर्द होती है, उनको गुड़ खाना चाहिए या गुड़ की चाय पीनी चाहिए, इससे जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाता है। तो चलें, हमारी चाय में उबाल आ चुका है। अब मैं इसको 1-2 मिनट के लिए फेंट लूँगी। इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितना आप चाय को उबाल आते हुए इसको फेंटेंगे, चाय उतनी ही मज़ेदार और फ्लफ़ी बनेगी और पत्ती का रंग भी निकल के आएगा। बाज़ लोग कहवे वाली चाय पीना पसंद नहीं करते, तो आप यही सारा प्रोसेस जो है दूध में कर लीजिए और जब वो दूध में हर चीज़ का कलर निकल आए तो आप उसमें पत्ती डालकर उसको बिल्कुल इसी तरह पका लें। लीजिए, हमारी चाय बिल्कुल हो गई है तैयार और अब मैं डालने लगी हूँ इसको कप में। अदरक, दालचीनी और सौंफ के साथ आप इसमें लौंग और छोटी इलायची का भी इजाफ़ा कर सकती हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म गुड़ की चाय हमारी बिल्कुल तैयार है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखिए। चलते चलते आखिरी बात, दिन की रोशनी में रिज़्क़ तलाश करो और रात की तारीकी में उसको तलाश करो जो रिज़्क़ देता है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।